हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रतिशत का हम लोग करने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन जो है बीएसएससी में, बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले एग्ज़ाम में पिछला जो 30 साल का क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। और जो है पहले प्रीवियस ईयर को कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है प्रतिशत का जो है हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हर एक टाइप का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 30 साल का, उसमें जो है ये पहला पार्ट होगा, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड करते हैं। यदि x y का 90% है तो y जो है x का कितना प्रतिशत होगा। इस टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, सभी एग्जाम में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और जो भी है टेक्निक हम ट्राई करेंगे दोस्तों कि कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें और काफ़ी फास्ट हो। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है पहला कि यदि x जो है y का 90% है, तो दोस्तों x और y ले लीजिए। बोल रहा है कि x जो है आपका y का 90% है, तो y को 100 मान लीजिए, और तो x जो है क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ये रेशियो ले लीजिए दोनों का, ठीक है। तो x जो है y का 90% है, तो y जो है हमने 100 ले लिया, तो x क्या हो गया 90 हो गया। अब जो पूछा इसके बाद कि तो y जो है x का कितना प्रतिशत होगा। x जो है 90% y का, तो y कितना प्रतिशत होगा x का, ये पूछा है। तो इसके लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, कैसे फाइंड करेंगे, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। इसमें करना क्या है दोस्तों कि ये ध्यान रखिएगा किससे रिलेट कर रहा है। जैसे x का लिखा हुआ है, कभी लिखा रहेगा x से, तो का और से जिसमें लगा रहता है दोस्तों उसको क्या करते हैं आप लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, यानी उसको हर में रखते हैं। आंसर हर होता है, तो x का है तो x को नीचे रखिए, x नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे y इंटू 100 कर दीजिए, 100%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो y देखिए दोस्तों कितना है, y 100 है और x कितना है 90 है, इंटू 100 कितना हो जाएगा सॉल्व करके दोस्तों। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 100 इंटू 10 1000 हो गया, 1000/9। इसको जब दोस्तों सॉल्व करिएगा तो ये आपका 111 आ जाएगा, क्योंकि 111 इंटू 9 करिएगा तो 999 हो जाएगा, जो कि 1000 में डिवाइड हो जाएगा, एक बचेगा। फिर से पॉइंट बैठाइए, फिर 1 पे 0 जाएगा तो 1 जा लगेगा, यानी 111.1% होगा। यानी यहाँ पे ये है कि x जो है y का 90% है, तो y जो है x का कितना प्रतिशत हो जाएगा 111% के आसपास हो जाएगा। तो दोस्तों बस इसमें यही ध्यान रखना है, जो भी पहले कंडीशन दिया वो कंडीशन के अनुसार जो है आप पहले कर लीजिएगा सॉल्व, अनुपात निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद पूछा उल्टा करके जब पूछा जाएगा फिर, तो उसमें क्या करना है, जिसके साथ का या से लगा रहे, जैसे यहाँ x का, तो x को नीचे रखना है और जो बाकी बच गया हुआ है उसको ऊपर रखिए, इंटू 100 करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बिहार एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों। एक संख्या का 19.6% जो है आपका 0.637 दिया हुआ है, ठीक है। यानी जो कोई भी संख्या है उसका 19.6% जो है वो किसके इक्वल है, 0.637 के इक्वल है। तो उस संख्या का 180% क्या होगा। सपोज करिए एक संख्या है x जिसका कि 19.6% जो है आपका ये दिया हुआ है 0.637 ऐसा दिया हुआ है। तो फिर पूछा कि उस x जो संख्या है उसका 180% क्या होगा। अगर x का मान के बनाएंगे दोस्तों तो काफ़ी लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, तो उसको हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि इजी वे में कैसे बनाए। तो हम इसको दूसरे तरीक़ा से सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीक़ा से भी आप कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग कंज्यूमिंग है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए एक संख्या का 19.6% इसके इक्वल है, यानी 19.6% इक्वल टू 0.637। तो इसको ऐसे लिख दीजिए दोस्तों, 0.637 अपॉन हो जाएगा 19.6%, क्योंकि ये जो है वैल्यू है और इस वैल्यू का परसेंटेज में ये वैल्यू है, तो दोनों इक्वल ही है। एक परसेंटेज में दिया हुआ है, एक वैल्यू में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, वैल्यू रखा ऊपर, नीचे वो परसेंटेज रखा। अब जो है पूछा क्या है आपको पूछा है दोस्तों कि उसका 180% क्या होगा उस संख्या का। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे 180 से गुना कर देना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से 1000 नीचे चले आएगा, पॉइंट बनाएंगे 3 डिजिट है तो 1000 नीचे हो गया। फिर इधर जो है पॉइंट इधर से आप कैंसिल करिएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
फिर यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे अब इसको दोस्तों, तो सॉल्व करिए इसको, तो 2 से पहले कैंसिल करने का ट्राई करिए। 2 से करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 2 9 जा जो है हो जाएगा 18 हो जाएगा, एक बच गया। तो फिर इसके बाद जो है 2 8 जा 16 हो गया, और इधर 18 है तो इसका हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्व करिए तो फाइनल कितना बचता है यहाँ पे 637 इंटू 9/98 है इधर, और इधर 10 है। तो अब इसको फिर सॉल्व करिए दोस्तों, इसको देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से इसको 14 में कट जाएगा, इसको 7 से करेंगे तो कट जाएगा, तो 7 से कट करिए, 14 7 जा 98 होता है, और 7 से इसको करिएगा तो 7 9 जा और 7 1 जा हो जाएगा 637। अब फिर कटेगा दोस्तों, तो 7 से देखिएगा तो 7 दूनी 14, 7 से 91 13, तो यानी कितना हो गया टोटल। फिर इधर देखिएगा 13 इंटू 9, तो 13 गुना 9 क्या होता है 117, 117 बटे हो जाएगा 2 गुना 10 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 से अगर मान के चलिए अभी हटा दें या बाद में भी हटा सकते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए तो 20 से डिवाइड करिए 117 को, तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो गया, ठीक है 5 पॉइंट, फिर 100 हो गया, तो फिर कितना बचा दोस्तों इधर 17 बचा, फिर 170 हो गया, तो 28 जा 160 लग जाएगा 170 में, तो 28 जा हो गया, फिर 10 बच गया, 10 पे 0 100 हो जाएगा, फिर 5 से, यानी 5.85 हो गया दोस्तों। यानी ये क्वेश्चन जो था कि कोई एक संख्या है जिसका 19.6% इसके इक्वल है, 0.637 है, तो उस संख्या का 180% क्या होगा ये पूछा था। तो हमने क्या किया दोस्तों इसमें, क्योंकि ये जो 19.6% के इक्वल ही तो ये अमाउंट है, तो हमने क्या किया वैल्यू रखा और उसी वैल्यू के इक्वल परसेंटेज रखा, इंटू जो है 180% कर दिया, तो ये जो होगा फाइनल आंसर 5.85% आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछता, सपोज करिए कि एक संख्या का 19.6% इतना है वो उसका वैल्यू, तो उस संख्या को बताएं, तो जब केवल संख्या पूछता तो आप 100 से गुना करते हैं, लेकिन ये वो संख्या नहीं पूछा है, उस संख्या का 180% पूछा है, तो इसलिए मैंने 180 से गुना किया और बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन की उससे ये आ गया, इतना प्रतिशत आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा हुआ है, काफ़ी इजी है, आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल का हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी जो है को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलता है और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। कभी कभी आपको अधिकतम अंक के जगह पे पूर्णांक भी लिखा रहता है, पूर्णांक मतलब जो आपका फुल जो मैक्सिमम मार्क है वो पूछा जाएगा, कहीं कहीं पूर्णांक लिखा रहेगा, कहीं अधिकतम मार्क या मैक्सिमम मार्क रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक विद्यार्थी है, उसको किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक जो है चाहिए, यानी उसको जो उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए आपको 36%, 36% चाहिए, ठीक है। और उसे जो है 130 अंक मिलता है, मान के चलिए उसको 130 अंक मिलता है ऐसा बोल रहा है, और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो सपोज करिए अगर 130 अंक मिला, 14 अंक से फेल हो गया, तो उसको अगर आप 14 अंक दे देते तो वो पास हो जाता। तो क्या करेंगे, 130 अंक मिलने के बाद भी वो फेल हो जाता है, कितने अंकों से, 14 अंकों से। अगर 130 में 14 उनको मिल जाए तो वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो टोटल उत्तीर्ण के लिए उसको मार्क कितनी ज़रूरत है दोस्तों, तो उत्तीर्ण होने के लिए उसको ज़रूरत हो जाएगी 130 + 14 यानी 144, यानी 144 मार्क आता तो वह पास हो जाता है। और यहाँ पे पास का जो है परसेंटेज दिया हुआ है 36%, तो आपको जो है पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितना मार्क चाहिए वो दिया हुआ है, और पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए वो भी दिया हुआ है, यानी 36% पे पासिंग है और उत्तीर्ण के लिए इतना मार्क है, यानी 36% = 144 है। तो आपको अधिकतम अंक पूछा यानी 100% क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है सॉल्व ऐसे कर सकते हैं आप, क्योंकि 36% जो है आपका 36% किसके इक्वल है, 144 के, ठीक है। आपको पूछा अधिकतम अंक कितना होगा, यानी 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 100% का अगर सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सॉल्व कर दीजिए, इसके लिए सॉल्व करके देंगे, इधर x ले लेते हैं, कितना आएगा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 100 × 144, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 × 144 क्रॉस करिए और इससे डिवाइड करिए,
अपॉन हो जाएगा 36, ये हो जाएगा x का वैल्यू, यही आपका मैक्सिमम मार्क हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 36 से 4 टाइम्स में आपका 144 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 400 हो गया। 400 जो हुआ दोस्तों, यही आपका क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क हो गया, फुल मार्क हो गया, अधिकतम मार्क हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईजी है दोस्तों, लेकिन ये देखिएगा सभी रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक बार हम रिपीट करते हैं। इसमें ये दिया हुआ था कि जो पासिंग करने के लिए कंडीशन है 36% जो है चाहिए, और उसमें जो है विद्यार्थी को 130 मार्क मिलता है तो वह 14 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसको हम 14 अंक अगर दे देते तो वह पास हो जाता है, यानी 130 में 14 जोड़ देंगे तो ये पासिंग मार्क हो गया। और पासिंग जितने पे करता है 36% पे, यानी 36% इक्वल टू 144 हो गया। तो 36% जो है 144 के इक्वल है, तो 100% निकालना है आपको, अधिकतम अंक पूछा है। तो 100% इक्वल टू क्या होगा, तो हमने x मान लिया, क्रॉस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 100 इंटू 144 अपॉन हो जाएगा 36। सॉल्व करके 400 आया, यही आपका हो गया मैक्सिमम मार्क, यानी 400 मार्क्स टोटल मैक्सिमम मार्क हो गया। ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रमेश का वेतन जो है 10% कम कर दिया गया। कुछ वेतन होगा उसमें जो है 10% का कमी कर दिया गया। तो पहले जो है आपका दोस्तों कमी कर दिया गया, मान के चलिए कुछ परसेंटेज है, जैसे कि 10% कम कर दिया गया। इसके बाद 10% कम करने के बाद तत्पश्चात कम किए गए वेतन का फिर से वो क्या करता है, 10% उसको बढ़ा दिया गया, यानी फिर से क्या कर रहा है, 10% का जो है इंक्रीमेंट कर दे रहा है। तो पहले ये बोल रहा है कि रमेश का कुछ वेतन होगा उसमें 10% कम कर दिया गया वेतन को, फिर उसके बाद जो है जो भी वेतन बचा उसमें 10% फिर से उसका इंक्रीमेंट कर दिया, यानी 10% से पहले तो घटा दिया, फिर इसके बाद 10% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि रमेश को कितना जो है हानि हुआ है, कितना % का हानि हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक होता है, इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है। इसके लिए होता है दोस्तों, इस कंडीशन में आपको हानि ही होगा, तो प्रतिशत हानि जो है आप अगर निकालेंगे प्रतिशत हानि, तो उसका फार्मूला हो जाएगा P²/100। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P²/100। अगर सेम चीज़ जो है रमेश का वेतन भी 10% कम किया गया और फिर से बढ़ाया गया 10%, अगर दोनों परसेंटेज सेम है तो ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रतिशत हानि का फार्मूला हो जाएगा P²/100। अब सॉल्व कर दीजिए, P का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10% यहाँ कम किया गया, फिर बाद में 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% है, यानी P का वैल्यू 10 है, यानी एक बार जो है माइनस हो रहा है 10% का, एक बार प्लस हो रहा है 10% का। P का वैल्यू 10 है तो 10 पुट कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, इसमें पुट करने के बाद आ गया 100/100। सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, यानी 1% का दोस्तों इसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें यह क्वेश्चन था कि एक बार वेतन जो है 10% से जो है कम कर दिया गया, फिर इसके बाद फिर से 10% बढ़ा दिया गया। तो जब सेम परसेंटेज से कमी होता है और ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि प्रतिशत हानि ही होती है ऑलवेज। और प्रतिशत हानि जब होगा मान के चलिए तो उसका फार्मूला होता है एक P²/100, और यहाँ पे P क्या है, परसेंटेज है, जितने से कम और ज़्यादा हो रहा है, तो 10 है वैल्यू, 10 पुट कर दीजिए, तो फाइनल आपका 1% का हानि हो गया। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, फिर से हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है दोस्तों, रीड करते हैं। एक गाँव की कुल जनसंख्या जो है कुछ होगा, ठीक है, एक गांव की कुल जनसंख्या कुछ होगा, उसमें 40% जो है पुरुष है, उसमें 30% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। ठीक है, एक गांव है जिसकी कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों, कुछ भी होगा, और उसमें 40% पुरुष है, मान लीजिए 100 है जनसंख्या, सपोज करिए गांव का, तो 100 अगर जनसंख्या है तो उसमें जो है आपका टोटल ये जनसंख्या लिख लेते हैं इधर, जनसंख्या है टोटल। ठीक है, इसमें जो है आपका पुरुष जो है, पुरुष कितना है 40%, तो 40 हो गया पुरुष, 100 टोटल ले लिए, तो इसमें जो 40% है पुरुष तो 40 हो गया। फिर इसके बाद महिलाएं, तो महिलाएं जो है दोस्तों, महिलाएं देखिएगा तो इसमें कितना परसेंटेज दिया हुआ है, महिलाएं का 30% दिया हुआ है, तो ये 30 हो गया। और शेष बच्चे हैं, तो बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे आप सॉल्व करेंगे तो 40 30, यानी ये टोटल हो गया 100, इसमें 40 30 70 हो गया, तो 30 हो गए बच्चे। ठीक है, ये अनुपात हो गया दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि 60% पुरुष जो है विवाहित है, यानी 60% जो है पुरुष क्या है विवाहित है, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित होगी,
ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो काफ़ी ईजी है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले तो आपको पुरुष जो 40 है, 100 अगर टोटल ले लिए 40% पुरुष था, महिलाएं 30% थी, शेष बच्चे तो 40 + 30 70 बच गया, इसमें 30% बच्चे हो गए। अब जो है कितना आपका जो है 60% पुरुष विवाहित है, पुरुष का देखिए 40 है, तो इसका जो है 60% इंटू 60% कर दीजिए, इनका 60% जो भी आएगा उतना पुरुष क्या है, विवाहित है। तो 40 का 60% सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 × 60/100 हो जाएगा 40 का 60%, तो इसमें 24 आ जाएगा। तो यानी 24 जो है पुरुष जो है वो क्या है, विवाहित है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पूछा है आपको कि कितने प्रतिशत महिलाएं जो है विवाहित होगी। तो 24 अगर पुरुष विवाहित है तो महिलाएं भी 24 विवाहित होगी। जनरली तो हम लोग यही सोचते हैं। अब अपवाद में जो 2-3 शादी कर लिए वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जनरली क्या सोच के बनाएंगे कि 24 अगर पुरुष है, 40 में से 40 का जो 60% था वो विवाहित पुरुष है, यानी 40 का 60% 24 है, इतना विवाहित है, तो महिलाएं भी 24 में ही संख्या में होगी। ठीक है। तो अब पूछा है कि महिलाएं का प्रतिशत बताइए कितना है। तो अब बताइए 30 का कितना प्रतिशत जो है, x% मान लेते हैं, कितना प्रतिशत 24 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, ईजी है। को 30 का 24 जो है कितना परसेंट होगा, तो 24 जो है ऊपर रखिए और नीचे आपका टोटल महिलाएं का है 30 × 100 कर दीजिए, तो यही आपका महिला का प्रतिशत आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 6 5 जा 5 से करेंगे 20 हो जाएगा, यानी 20 × 4 80 हो गया, यानी 80% महिलाएं जो है विवाहित है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, पुरुष का जो है परसेंटेज दिया हुआ था कितना पुरुष विवाहित है, तो 40 था, 40 का 60% जो है पुरुष विवाहित था, 60% वो निकाल दिए तो 24 हुआ, और 24 पुरुष विवाहित है तो जनरली महिला भी 24 होगी। तो 24 महिला है तो फिर 30 टोटल महिला का जो है संख्या है, तो 30 का कितना प्रतिशत 24 होगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 24/30 × 100 करेंगे 80%, यानी 80% महिलाएं जो है आपका दोस्तों वो विवाहित होगी। यही आंसर हो जाएगा, और ये काफ़ी पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु की कीमत जो है 40% घटा दी जाती है। तो पहले लिखा हुआ है कि एक वस्तु की कीमत जो भी होगी उसमें 40% का उसको घटा दिया गया है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि इसे मूल कीमत में पुनः वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 40% घटा दी गई, तो परसेंट में तो 100 ले लेते हैं। मान के चलिए 100 था, इससे जो है घटा करके 40% का घटा दिया, तो 40% आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिएगा तो 60 बचेगा। फिर से बोल रहा है कि इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए, यानी 60 से फिर आपको 100 लाना है, तो फिर आपको 40 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो 40 बढ़ाएंगे तो कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा, तो यही पूछा है। तो 60 से फिर 100 करना है। तो शुरुआत में जो 40% आपने घटाया, तो 40% घटाया यानी 100 से आपको मिल गया 60। ठीक है। फिर 60 से 100 तक बढ़ाने के लिए कितना प्रतिशत जो है वही पूछा है, आपको वृद्धि करना होगा। 60 से आपको 100 आना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 60 से आपको 100 जाना है फिर से, तो यानी 40 जो है आपका वृद्धि करना है। लेकिन किस में करना है ये ध्यान रखना है, किस में करना है। अब 60 में कर रहे हैं तो जिसमें कर रहे हैं उसको नीचे रखना है, 60 को नीचे रखना है। तो 40/60 हो गया, इंटू 100 कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 इधर 2 3 6, यानी 200 यानी 200/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 3 6 के 18 2 20, फिर 20 हो गया, 3 6 के 18 2 20, यानी 66 2/3%, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आप देखिएगा एसएससी और रेलवे में काफ़ी ये रिपीट होता है। एक बार हम रिपीट कर देते क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक वस्तु का कीमत जो है, जो भी पहले था 100 था, मान के चलिए उसमें 40% का कमी हुआ, तो 100 से क्या हो जाएगा 40% का कमी, तो 60 हो गया। तो अब बोल रहा है कि 60 में कितना प्रतिशत का वृद्धि करेंगे कि फिर 100 हो जाएगा। तो बस इसके लिए क्या है, 40 कम किए तो फिर 60 हो गया। 60 में अब कितने % का वृद्धि करेंगे कि 100 होगा। तो 60 से आपको 100 लाना है, तो आपको 40 ज़्यादा लाना है, तो 40 ऊपर लिख देंगे। और फिर किस में करना है वृद्धि, तो 60 में करना है, तो 60 नीचे रख देंगे, तो 40/60 × 100 कर देंगे, यानी 66 2/3% जो है आपको वृद्धि करिएगा 60 में, तब जाके 100 आपको मिलेगा।
यही दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है प्रैक्टिस करिएगा। तो ये था दोस्तों आज का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है परसेंटेज का, जो BA SSC इंटर लेवल अभी जो एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है उसका करवा रहे हैं दोस्तों। और आप लोग को उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा और इससे भी फास्ट करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। धन्यवाद।